नमस्कार साथियों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेघालय, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर। कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है? आपके ऑप्शन है यक्षगान, ऑप्शन बी भवाई, ऑप्शन सी भगवत मेला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यक्षगान, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान है। अगला प्रश्न है, चिरकुला प्रमुख लोक नृत्य है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? चिरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ब्रज भूमिका, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्रज भूमिका प्रमुख लोक नृत्य चिरकुला है। अगला प्रश्न है, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है। बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है? तमाशा किस राज्य से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महाराष्ट्र, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सी है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ख्याल, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगीत कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पुरंदर दास, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सामवेद, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? गजलों का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है उमर खुसरो, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी उमर खयाम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अमीर खुसरो, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राग देश किस समय गाया जाता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? राग देश किस समय गाया जाता है? आपके ऑप्शन है प्रातः काल में, ऑप्शन बी मध्य काल में, ऑप्शन सी रात्रि के प्रथम पहर में, ऑप्शन डी रात्रि के द्वितीय पहर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रात्रि के द्वितीय पहर में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दरबारी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग दरबारी राग है। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है? शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? आपके ऑप्शन है यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सामवेद, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या होता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शास्त्रीय संगीत, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शास्त्रीय संगीत क्षेत्र है पंडित भीमसेन जोशी का। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली कौन सी है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है? प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ध्रुपद, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्रुपद हिंदुस्तानी गायन शैली प्राचीनतम गायन शैली है। अगला प्रश्न है, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किस राजघराने से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बनारस घराना, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उमाकांत और रमाकांत गुदेंचा बंधु क्या है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है? उमाकांत और रमाकांत गुदेंचा बंधु क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ध्रुपद गायक, एक यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उमाकांत और रमाकांत गुदेंचा बंधु ध्रुपद गायक हैं।
अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। आपके ऑप्शन है सितार, ऑप्शन बी बीड़ा, ऑप्शन सी तबला, ऑप्शन डी सरोद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बीड़ा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है। बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संतूर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुश्री वाद्य यंत्र है। बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सुश्री वाद्य यंत्र है। आपके ऑप्शन है बांसुरी, ऑप्शन बी वायलिन, ऑप्शन सी सारंगी, ऑप्शन डी सितार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बांसुरी, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। आपके ऑप्शन है सारंगी, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी तबला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है तबला, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जाकिर हुसैन तबला वादक थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविख्यात बांसुरी वादक है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हरिप्रसाद चौरसिया, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पंडित रविशंकर किसके लिए प्रसिद्ध है, कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न है मोहन बीड़ा का आविष्कार किसने किया। बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। मोहन बीड़ा का आविष्कार किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मनमोहन भट्ट, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मनमोहन भट्ट ने मोहन बीड़ा का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुश्री वाद्य है। बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुश्री वाद्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बांसुरी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बांसुरी एक सुश्री वाद्य है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। आपके ऑप्शन है परवीन सुल्ताना, ऑप्शन बी प्रो टी एन कृष्णन, ऑप्शन सी सोनल मान सिंह, ऑप्शन डी अमृता शेरगिल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रोफेसर टी एन कृष्णन, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है। बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अमीर खुसरो, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अमीर खुसरो को सितार का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है। बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शहनाई, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शहनाई वादक कौन है, कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न है संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया। बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अमीर खुसरो, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वायलिन, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है। मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अलेगोजा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तबला, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुदई महाराज एक तबला वादक थे। अगला प्रश्न है हरिप्रसाद चौरसिया जिनका हाल ही में निधन हो गया कौन थे। बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। हरिप्रसाद चौरसिया जिनका हाल ही में निधन हो गया कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रवीण बंसी वादक, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।